नहीं, मेरा मन अंदर में कह रहा है नहीं ये रॉन्ग है, और मन कह रहा है ये सही बात है। अब जैसे हम लोग सौदा करते हैं, सत्संग का आते हैं तो कहते हैं कि ये सही है, हम ज्ञान सुनने जा रहे हैं, हमारा ऐसे मन बड़ा शांत हो जाता है, एक समझ हमारे अंदर, एक सूझ आई है। तो उस समझ को लेकर हम अगर चलते हैं तो हम बुद्धि से कभी गुमराह नहीं होते। बुद्धि, ये मन और बुद्धि, बोला हे अर्जुन मन और बुद्धि मुझे समर्पण करो। माना ये मेरी बुद्धि जो मुझे शरीर को चलाती है और मेरे अंदर ख्याल देती है, बहुत सारे ख्याल पैदा करती है, ये मुझे भगवान को समर्पण करना है। मन और बुद्धि समर्पण कर दिया, पर उससे हमारे को समर्पण के बाद एक सूझ और एक समझ मिल जाती है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं। तो फिर हम रास्ता चुनते हैं भगवान की तरफ। बोला ठीक है, जितनी जिंदगी गुजर गई, अब नहीं, अब न लसानी, अब मैं लापरवाही नहीं करूंगा, मुझे सही समझ आ गई। तो हमने चुना रास्ता बिल्कुल सही भगवान की तरफ आने का। भले हम धीरे चले, पर इस राह में मेरे को गुरु साथ में है, मेरा सत्संग साथ में है, और ये सही रास्ता है। भले मुझे कितनी भी देर लगे परवाह नहीं, पर राइट रास्ता लिया है हमने। चाहे आज पहुंचे चाहे कल पहुंचे परवाह नहीं, पर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हम रॉन्ग रूट पर नहीं है। तो हम ये इससे बुद्धि से काम नहीं लेते, हम समझदारी करते हैं। जैसे नहीं गुरु नानक साहब ने कहा उच्च विचार, एक हमारे पास विचार आता है इतना उत्तम कि कौन सा मार्ग सही है, तो हम सही मार्ग हमने चुन लिया। अब हम भले कितना भी धीरे चलें परवाह नहीं है, पर मार्ग कम से कम सही है। जैसे रास्ता भूल जाए, रॉन्ग रूट पर जा रहे हैं तो कभी नहीं मंजिल मिलेगी, और अगर सही मार्ग चुन लिया तो मंजिल आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी ना। मार्ग सही होना चाहिए। तो ये हमारी, जब हमारी मन समर्पण करते हैं, मन और बुद्धि गुरु को समर्पण करते हैं, समर्पण के बाद समझ खुलती है कि मैं नहीं भगवान तुम करने वाले हैं। वो फिर कभी भी किसी की बात नहीं मानता। बोला नहीं ये मन है, ये झूठ बोल रहा है, तुम करेगा हम करेगा, तो करने वाला भगवान है। तब एकदम उसकी समझ खुल जाती है, सूझ उसको ऐसी पड़ती है, नहीं अंदर में बैठे बैठे मन बताएगा नहीं ये तुम दूसरे के लिए जो सोच रहे ना वो गलत है। हम लोगों ने अपनी समझ से रास्ता लिया है, किसी के कहने पर इस मार्ग पे नहीं आते हम लोग, समझ अपनी खुलती है अंदर में, उस रास्ते पर हम आते, वो रास्ता लेके हम चलते हैं। तो अब हमको कोई नहीं गुमराह कर सकता इस रास्ते से। तो ये बात अंदर में बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। बुद्धि तो हमारा साथ ही नहीं कभी देती, बुद्धि जगत की तरफ। तो मन और बुद्धि मुझे समर्पण कर दो। जब तक हमने गुरु को मन और बुद्धि नहीं दिया है, हमारी सूझ खुलेगी नहीं, कभी नहीं खुल सकती, भटक रही है अभी तक। तभी ये खुली हमारी ये समझ कि शादी मजा नहीं पर सजा है। दुनिया में कहीं भी इच्छा से कोई भी सौदा करेगा तुमको सजा मिलेगी। हर सौदा जो इच्छा से है वो सजा के कायम है। कहीं भी छोटी छोटी इच्छा करो, देखो सजा। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार हिला डुला के ये दो बातें बहुत अच्छे से बोली हैं कि मन और बुद्धि मुझे समर्पण कर दो, और हे अर्जुन तुम्हारी इच्छा तुम्हारे दुख का कारण है। स्वतंत्रता तुम सोचता है कि मैं सफल हो जाऊं, सफल तब होगा जब निरिच्छा बनेगा। इच्छा तुम्हारे को उल्टे मार्ग पर ले जाएगी। चाहना के लिए उसको बोला दोनों बातें, तब अर्जुन को समझ आई है, सूझ आई है, तब उठ के वो खड़ा हुआ है। तब उसने अंदर में निरिच्छापना लाया कि कर्म करूं और फल की चिंता न करूं। तभी हर एक को इंडिविजुअल, कोई गुरु किसी से कुछ नहीं कर सकता। गुरु कितना भी अक्कन चक्कन हो के तुम्हारे को ऊपर से दे दे, नहीं, पर ये काम तुमको सिर्फ खुद करना है, क्योंकि हर एक का अंतःकरण हर एक के पास है। गुरु इस अंतःकरण की अंतरा की चाबी नहीं घुमाएगा। तुम ज्ञान लेकर के तुमको रास्ता बता जाए, तुम अंतःकरण की चाबी घुमाओ कि तुमको क्या चाहिए। बाकी तो संसार के पता मिल जाएंगे। देख रहे ना, एक गया करोड़ों छोड़ के गया, बाल बच्चे खा लिए, फिर वो भी छोड़ के जाएंगे। ऐसे ही सारी दुनिया की एक ही लाइन लगी पड़ी है, और मिलता उधर से उसको कुछ नहीं। 4 दिन की चांदनी दिखा के अंधेरी रात में चला गया,
पता ही नहीं चला कैसे आया कैसे गया। और 2-4 मिनट का शौक मना के खाना पीना खा के सब खत्म कर देंगे। क्या मिला दुनिया से? नहीं। समझ तो तुम सबको ये रखनी पड़ेगी, इसके बगैर चल नहीं सकते। जैसे ना आदत पड़ गई है और इच्छा के बगैर चलना सीखा ही नहीं। मिलती है बिना कुछ करे। जैसे इस शरीर को जरूरत है सांस की, तो सांस खुद ही ले रहा है ना, उसके लिए कुछ करते हैं आप? कुछ करते हैं? कुछ नहीं। अंदर में होती इच्छा जरूरत कुछ नहीं होती है। ये तो हम लोगों ने बना दिया है, क्योंकि बुद्धि चालाकी करती है ना, तो हम कहेंगे ये जरूरत थी। देखो शरीर को जरूरत होती है, ध्यान दो तो प्यास कैसे लगती है। एक ऐलान आता है कि तुमको पानी की आवश्यकता है। भूख, पेट खाली होता है, एकदम से भूख लगती है, कुछ खाएं, कुछ डालें इस मशीनरी में, तो डालते हैं तो पता चला ये हमारी जरूरत है। नींद, प्यास सब है। आराम, अंदर में कभी कभी बहुत शरीर थक जाता है, अभी आराम की जरूरत है, तुम चाहो या न चाहो नींद आ जाएगी बैठे बैठे। ये जरूरतें शरीर के साथ है। ये कुदरती होगा, ये चेंज हमारे में कुदरती आती है। बाकी जो हम समझते हैं ये जरूरी है वो जरूरी है, नहीं। देखो बदन पे कपड़े नहीं होंगे, शाइनेस तुम्हारे को खुद ही शर्म आएगी, आप उठेंगे कपड़े ठीक से पहनेंगे। ये भी एक आपकी जरूरत है, कपड़े पहनना शरीर पर, वो आपकी जरूरत है। आपको समय लगेगा, जैसे मैं अनईजी अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आप उठेंगे और कपड़े ठीक तरह से अपने आप को ड्रेसअप करेंगे, है ना। पुरुष स्त्री अपने आप को उसके बाद फिर देखिए ख्याल तुरंत चला जाएगा। जब आपने कपड़े फिटिंग से पहन लिए ना, उसके बाद ख्याल नहीं है। खाना खा लिया, आप खाने का ख्याल नहीं है। पानी पी लिया, अब उसका ख्याल नहीं है। देखिए उसका ख्याल रहता है। दर्द आया, दवा ले ली, ख्याल नहीं है, खत्म हो गया। ये ख्याल आएंगे और जाएंगे जो नीडफुल है, जो हमारे को जरूरत होती है, वो आया और गया, काम किया, खत्म। दूसरे जने भी बोलते हैं आलस न करो, उठो, अपनी नींद को पूरा करो, यहाँ बैठ के क्यों लड़क रहे हो, चलो। हर एक करता है, भूख मिटा दो, कपड़े पहन लो ठीक से, ये हमारी जरूरत है, हमको सब कुछ मिलता है। नहीं, मन खराब होता है, कभी कभी जरूरत होती किसी से बात करने की, किताब पढ़ लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, किसी के पास बैठ जाते हैं, जरूरत होती उस समय, मन अंदर में फील करता है तो जाके बात कर लेता है, इसमें क्या है। तो छोटी छोटी जरूरतें तो ऐसे ही हैं। कुछ मन को अंदर में चाह होती है, देख लिया, पर ऐसा क्या कि अंदर में एकदम गर्क हो गए उस चाह में। अग्नि की सिकाई तो बहुत अच्छी बात है, सेक कर लो, पर ये नहीं कि अपने को जला डालो। ये तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, विषयों में, विषयों की आग में जल रहे हैं। आप कभी भी देखिए विषयों की आग से जल रहे हो। विषय अपनी जगह पर फिट है। रूप रस स्वाद गंध स्पर्श, ये हमारे इंद्रियों के विषय हैं, सब्जेक्ट है उनका। आंख जरूर देखेगी रूप, आंख क्या देखेगी, जरूर रूप देखेगी, और क्या देखेगी। कान भी सुनेगा, शब्द सुनेगा, सब करेगा। रूप रस स्वाद भी जीभ लेगी, सब है, मगर इनमें अटक गए। तो अटक गए तो भटक गए, तो हम राह से अपने भटके हुए हैं। तो जो राह भटक जाता है वो मजा नहीं पर सजा में है। और इसी इंद्रियों को हम समझ के और आराम से इसका जीवन बिता रहे हैं, जहां नीडफुल हमारी है बातें, जरूरत कुदरती आएगा ख्याल, फिर खत्म हो जाएगा। पर उसी ख्याल के पीछे लगे हुए हैं। वंस मोर, दोबारा। एक बार स्वाद आया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, फिर दोबारा फिर स्वाद किया, फिर गए स्वाद की तरफ, है ना, फिर गए। अब देखिए उसको कभी भुला नहीं पा रहे हैं, बार बार रिपीटेशन में आदती हो गए ना, तो आदत के गुलाम। स्टॉप करने के लिए अगर बोले स्टॉप, कर नहीं पाएंगे। तो स्टॉप नहीं कर पा रहे, कह रहे हैं शरीर की नीड है,
ऐसे तो नहीं है, तो आदत का गुलाम बन गया। बहुत सारी बातें हैं, पर बात से 100 बातें, एक बात पे ध्यान दो। मेरे अंतःकरण में जगत के प्रति जो अट्रैक्शन है, वहां पर इच्छा से हम जुड़ गए हैं उसके साथ। और टोटली अगर इच्छा को शांत कर दो, तुम अपने आप ही किनारा ले लोगे। और हमेशा बोला है गृहस्थ आश्रम में, इच्छा है, अभिमान है, ये है, सब है। जीने के लिए हम उतना रखते हैं ना, जैसे कभी हम दुकानदारों को देखते हैं, वो चीज वस्तु पर अपना प्रॉफिट रखते हैं, पर जो अपना उनका निजी कोई आता है उसको 10% डिस्काउंट कर देते हैं, तो वो भी खुश हो जाता है और उसको भी घाटा नहीं पड़ता, क्योंकि उसने मार्जिन इतनी रखी है, भाई चलो तुमसे ये टका पैसा नहीं लेंगे।